Hello everyone, this is Harshita here. Welcome to our YouTube classes. We are going to learn about environment. Today's topic number 3 of environment. Today's topic ecological system. पारिस्थितिकी पिरामिड। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण विषय के अंतर्गत पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड में हम लोग देखेंगे कि पिरामिड के जनक कौन है। ठीक है, ये पिरामिड का जो खोज किसने किया था, तो ये था आपका चार्ल्स एल्टन के कितने में 1928। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको 1928 या फिर 1927 देंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पिरामिड के जनक चार्ल्स एल्टन और 10% का नियम। ठीक है, 10% का जो नियम है इसके जनक कौन है आपका? लिंडमैन है। लिंडमैन ने जो 10% का नियम है कब दिया था? 1942 में। ठीक है, ये जो मैं लिंडमैन को पिरामिड में ही इसलिए जो इंक्लूड की हूँ ताकि ये जो आपका लिंडमैन का जो 10% नियम है ये भी आपका ऊर्जा से ही संबंधित है, और आपका जो पारिस्थितिकी पिरामिड है ये भी आपका ऊर्जा से ही संबंधित है। तो ये इस लाइन को मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, अब देखेंगे जो आपका पिरामिड क्या है। ठीक है, पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। क्या प्राथमिक उत्पादक में आप घास को ले सकते हो। ठीक है, जो आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसमें आप घास को ले सकते हो। प्राथमिक उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता में आपको जैसे इसमें क्या है आपका पारिस्थितिक तंत्र में पहले जो उत्पादक में रहता है आपका घास, ऐसी सर्वोच्च जो आपका रहता है उसमें आपका मोर या फिर चील आता है। ठीक है, मोर या फिर चील, ये आपका जो है जो आपको अंतिम खाद्य श्रृंखला में जाते हैं, अंतिम उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, या सर्वोच्च उपभोक्ता तक कई पोषण रीतियाँ होती है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के सुनिश्चित पोषण व कार्यात्मक संरचना बनती है। उत्तरोत्तर पोषण रीति के परस्पर संबंधों को जीव संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा प्रवाह के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध को ऐसे चित्रों द्वारा दिखाया जाता है जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि अब जो पिरामिड है ना कैसा रहता है। तो पिरामिड आपका एक तो इस तरह से रहता है ना, और दूसरा इस तरह से। ये इस तरह से जो पिरामिड बना रहता है उसको हम लोग सीधा पिरामिड बोलते हैं, और इस तरह से जो बना रहता है उसको हम लोग उल्टा पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो पिरामिड में आपका ये सीधा पिरामिड का डायग्राम है और ये आपका उल्टा पिरामिड का डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग पिरामिड में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? तो पिरामिड में हमेशा हम लोग ऊर्जा का पिरामिड, जो कि चाहे वो आपका सीधा पिरामिड चाहे उल्टा पिरामिड, दोनों में आपको क्या रहता है? ये सीधा ही रहता है, एक ही दिशा में रहता है। ठीक, उसके बाद संख्या पिरामिड, जो संख्या पिरामिड और आपका जैवभार पिरामिड, तीन ही प्रकार के पिरामिड होती है। इन्हीं तीनों पिरामिड में जो संख्या पिरामिड है और आपका जैवभार पिरामिड है, ये दोनों आपका किसी किसी में सीधा बनती है और किसी किसी में उल्टा बनती है। इसी सीधा और उल्टा जो पिरामिड बनती है उसी से आपका जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, कि जैसे कि इसमें बोल देते हैं कि जो घास है, घास में आपका कौन सी पिरामिड बनती है? कहने का मतलब है कि सीधा बनती है कि उल्टा बनती है। वन है ना, वन पिरामिड कैसे बनती है? तालाब है, तालाब में जो पिरामिड है कैसे बनती है? और बोलते हैं कि वृक्ष में जो आपका पिरामिड है उल्टा बनेगी कि सीधा बनेगी? और आपका झील है ना, ज़्यादातर आपका इन्हीं सभी में है ना। एक आपका समुद्र भी ले लो। ठीक है, समुद्र का भी कभी जिक्र कर देते हैं जो क्वेश्चन में। तो आपका ये जो समुद्र है, घास है, वन है, तालाब है, वृक्ष है, झील है, इन्हीं सभी में जो आपका पिरामिड है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है ना, जो आपको संख्या के आधार पर और जैवभार के आधार पर। इसी से क्वेश्चन आपका भर के पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपका उसमें पर्यावरण टॉपिक दिया हुआ है तो इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनती है। तो अब चलिए मैं आप लोग को घास का पारिस्थितिक तंत्र, जो घास का पिरामिड है, वन का, तालाब का, वृक्ष का, झील का, समुद्र का, इन सभी का जो है संख्या पिरामिड और जैवभार पिरामिड, ये आपको उल्टा बनती कि सीधा बनती है उसको मैं आगे के जो हम लोग का सिलेबस है ना, उसमें मैं क्या करूँगी आपको बताऊँगी।
तो उससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये था आपका पिरामिड के बारे में बेसिक जानकारी कि पिरामिड क्या होती है, किस में आपको पिरामिड बनने वाली है, पिरामिड किस तरह की बनेगी उसको मैं इसमें आपको एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, अब आगे की वीडियो में देखेंगे पिरामिड के उसके प्रकार को। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। Hello everyone, this is Harshita here. Welcome to our YouTube classes. We are going to learn about environment. Today is topic पिरामिड के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ पिरामिड। पिरामिड आपका 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका क्या, ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा सीधा बनता है। दूसरा क्या है आपका संख्या पिरामिड जो उल्टा और सीधा दोनों बनती है। ठीक है, जयभार का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों बनती है। मैंने इसके जो पिछले वीडियो में आपको जो पिरामिड की उसकी बेसिक जानकारी दी थी, इस वीडियो में हम लोग जो पिरामिड के उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि कितने प्रकार की होती है। वैसे तो उसमें भी आपको बताई थी कि 3 प्रकार की होती है, इसमें भी आपको उसको शो करके बता रही हूँ आपको कि पिरामिड 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि आपका सीधा पिरामिड क्या होती है। तो सीधा पिरामिड, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ, है ना, बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। जैसे कि देखो, अभी हम लोग जब घास के पिरामिड जब देखते हैं उसमें, ठीक है, इस तरह से देखते हैं हम लोग घास का जो पिरामिड रहता है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्राथमिक उत्पादक रहता है, ठीक है, जो आपका प्राथमिक उत्पादक है ना, उत्पादक की जो संख्या है वो सर्वाधिक रहती है। और इसका जो अंतिम जो और जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो इनका जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। हम लोग देखे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो घास की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद आपका टिड्डा का थोड़ा कम, फिर मेंढा का थोड़ा कम, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो आपका जो चील है, जो सांप है ना, और जो आपका शेर है उसकी संख्या क्या होती जाती है, धीरे धीरे आपको कम होती जाती है। उसी को बोला गया है कि और देखो इसका जो पोषण स्तर क्या हो रही है, आपको बढ़ती जा रही है ना। तो इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बताई थी ना आपको घास का पिरामिड और जो तालाब के पिरामिड है ना, इसमें जो आपको क्या बनता है, जो संख्या का पिरामिड रहता है वो आपका सीधा बनता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे क्या है आपका उल्टा पिरामिड है ना। उल्टा पिरामिड किसे कहेंगे, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखा जाता है। वन व वृक्ष की पिरामिड, ठीक है, वन और वृक्ष की पिरामिड में इसका उदाहरण है आपका उल्टा पिरामिड में हमने किसका देखा था, आपका वन और वृक्ष का। ठीक है, अब वृक्ष का देखेंगे। देखो ये आपका वृक्ष का पिरामिड आपका उल्टा बनता है, मैं आपको बताई थी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो आपका देखो पेड़ का संख्या 1 रहती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो बैठी रहती है आपका चिड़िया, ठीक है, चिड़िया बैठी रहती है ना, मंकी बैठे रहते हैं, या फिर उसमें और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी जो संख्या रहती है ना, तो क्या रहता है उनका संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ा, मतलब वो बहुत अधिक मात्रा में। जैसे कि आप उसमें और देखे होंगे, जैसे कि आपको चाटर जो भूरी चाटी टाइप का रहता है ना, वो उनका संख्या देखे होंगे आप, बहुत सारा रहता है ना। तो एक पेड़ में कितने सारी मतलब आपका चिड़िया रहती है, जो आपका चाटे रहते हैं ना, जो चींटियाँ रहती है जो छोटे छोटे, उनकी संख्या को आप लोग देखे होंगे। तो ये था क्या आपका उल्टा पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे, जिनकी जो पोषण स्तर के साथ साथ है ना, उनकी जो जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उल्टा पिरामिड कहते हैं। अब देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। अब ये तो आपका सीधा पिरामिड क्या था, उल्टा पिरामिड, ये दोनों हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड आपका, यह पिरामिड सदैव सीधा होता है, चाहे वो आपका घास का हो, चाहे वो वृक्ष का हो, ठीक, चाहे तालाब का हो। खाद्य श्रृंखला क्रमशः ऊपर जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। हम लोग लिंडमान के नियम में देखे थे, जैसे जैसे हम लोग का पोषण स्तर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा है ना, वो क्या होती जाती है, मतलब उसमें
हार्श होती जाती है। तो दोस्तों अभी हम क्या देख रहे थे, ऊर्जा का पिरामिड है ना। ऊर्जा का जो प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। अब चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है आपका, जीव संख्या का पिरामिड। यह पिरामिड पोषण के प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। और फिर उसके उदाहरण में क्या लेंगे हम, घास का पिरामिड। घास की पिरामिड क्या रहता है, हमेशा सीधा बनती है। और वृक्ष का पिरामिड क्या रहता है आपका, हमेशा उल्टा बनती है। यही दो क्वेश्चन आपका ना जो जीव संख्या का पिरामिड, इसमें आपको यही दो क्वेश्चन बनेगी कि इसमें से आपको एग्जाम्पल में दिए जाएंगे, जैसे घास का पिरामिड और वृक्ष का पिरामिड, तालाब का पिरामिड है ना, और आपका क्या है जो वन का पिरामिड है, ठीक है। ये आपका सीधा है कि उल्टा है। तो ये इसमें मैं बताती हूँ आपको, घास का पिरामिड क्या रहता है आपका, सीधा रहती है। और वृक्ष का पिरामिड वो भी संख्या जो है, जीव संख्या क्या रहती है उसका उल्टा रहती है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा क्या है आपका, जीव भार का पिरामिड। जीव भार या प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव भार या बायोमास को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए क्या है, तालाब का जैव भार पिरामिड, ठीक है। तालाब का जैव भार पिरामिड जो क्या बनता है आपको उल्टा बनती है, और घास का जैव भार पिरामिड सदैव आपका सीधा बनती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जो पिरामिड से संबंधित जितने भी जानकारी था, आपका 2-3 वीडियो में आपको कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें और कुछ जानकारी मुझे इंक्लूड करना है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको इसमें और इंक्लूड करूं और दूसरा फिर इसको और बना पाऊं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब ज़्यादा ना बात करते हुए फिर अब धन्यवाद।